नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं समीर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और टॉपिक है अपना मेंसुरेशन 3D या त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं जिसको, या इसको क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे और इससे अपन क्वेश्चन करेंगे और साथ में पहले फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तो साथ में उसको समझाऊंगा भी ताकि आपको रटना ना पड़े। और क्वेश्चंस को करने की अप्रोच भी बताऊंगा, जिससे आप कई बार सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, उस ऑप्शन के थ्रू आप लोग आंसर ले आएंगे। बस क्वेश्चन का डेटा देखना, उसके बाद ऑप्शन देखना और आप आंसर आ जाएगा बिना फॉर्मूले के, बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं बेलन। इसके अपन पहले फॉर्मूले देखेंगे। तो ये होता है क्या, बेलन। ठीक है, ये होता है बेलन। अब इसकी ये होती है त्रिज्या, ये होती है हाइट। ठीक है, अब इसकी अपन मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा कि फॉर्मूले में ज्यादा अपन को टाइम ना लगे, समझा भी दूं और फिर क्वेश्चंस पर आ जाऊं कैसे आते हैं फॉर्मूले। तो पहले अपन देखें आयतन के बारे में। ठीक है, जब अपन 2D पढ़ते हैं तो 2D में क्षेत्रफल होता है और उसमें आयतन वगैरह नहीं होता है। इसमें क्या है, अपन 3D पढ़ते तो आयतन आता है साथ में। तो अपन अगर देखें कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे दो सर्कल हैं। देखो, एक सर्कल ये हो गया, यानी यहाँ पे सर्कल दिए हैं। अपन को आयतन चाहिए अगर, तो अपन को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया क्या वृत्त के लिए। अब क्या, सिलेंडर में इसकी हाइट भी होती है, या इसको मान ले या इसको मान ले, हाइट ही है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, इस साथ में अगर अपन हाइट ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और यही होता है बेलन का आयतन, होता है यही। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद अपन देखें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, अपन को पूरा नहीं निकालना पड़ता क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया यानी कि अपन को बाहर बाहर का निकालना पड़ता है, बस। क्या होगा, बाहर का। अंदर के क्षेत्रफल से मतलब नहीं है अपन को। अब बाहर देखें अगर, तो अपन वही है। अब जैसे वृत्त का जो परिधि होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 2 पाई आर होती है परिधि। ठीक है, अब ये होती है सिर्फ वृत्त की, लेकिन फिर वही बात, बेलन है, बेलन में क्या हाइट होती है, तो अपन इसके साथ में h ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। और यही होता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आएगा ही। अब अपन देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का। ठीक है, अभी अपन ने देखा वक्र पृष्ठ का। वक्र पृष्ठ मैंने क्या बताया कि बाहर बाहर का होता है सिर्फ, इसलिए 2 पाई आर एच आ गया। अब संपूर्ण पृष्ठ का करेंगे अपन, तो बाहर के साथ साथ में अंदर का भी लेंगे। अंदर का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आएगा और साथ में जो अंदर का बचा है नहीं, अपन इसमें जो अपने वृत्त हमें इसमें बेलन में उसका भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने वृत्त, एक ए हो गया, एक ए हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन देखें तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो गया एक बेलन का, सॉरी एक वृत्त का, और दूसरे का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एक और पाई आर स्क्वायर 2, हो जाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो गया अंदर का। अब बाहर का क्या, वक्र पृष्ठ, तो अपन लिखेंगे 2 पाई आर एच। अब अगर अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा शॉर्ट करें, तो अपन देखें तो 2 पाई आर यहाँ पर भी है, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो अपन ऐसे लिखेंगे 2 पाई आर आ गया कॉमन। अब ब्रैकेट लगाए, यहाँ पर 2 आर थे, एक आर आ गया बाहर, एक आर बचा, यहाँ से 2 पाई आर टोटल बाहर आ गया प्लस एच बचा। ठीक है, तो ये होता है मेन फॉर्मूला। ठीक है, इससे अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती, ये होता है। ठीक है, अपन को ये याद करना है। अब इन पे बेस अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं और तरीके बताऊंगा मैं कैसे इनको बिना सॉल्व करे अपन आंसर ला सकते हैं ऑप्शन के। आइए तो अपन क्वेश्चन देखते हैं बेलन के ऊपर। क्वेश्चन है, एक बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन अपन को निकालना है। अपन ने अभी फॉर्मूले देखे कैसे आए थे, फॉर्मूले मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया अभी, ताकि आपको रटना ना पड़े। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन है, अपन बिना कैलकुलेशन के या बिना व्यास या ऊंचाई या फिर कुछ का भी यूज किए अपन आंसर निकाल सकते हैं सर ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, और वो कैसे करते हैं अपन, हमें पहले समझा भी देता हूं क्यों होता है। अपन ने देखा होगा फॉर्मूले में पाई आता है। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। ठीक है,
अब 22 में क्या छुपा होता है? 11, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 22। ठीक है, तो जो भी आंसर रहेगा उसमें 11 जरूर रहेगा, यानी 11 का मल्टीपल जरूर होगा वो। तो अपन इसमें देखते हैं कि जिस भी ऑप्शन में 11 का पूरी तरह से भाग चला जाए वो आंसर अपना हो जाएगा। हाँ, कभी कभी 2 में फंस जाते, बाकी मोस्टली अपन को ऐसी दिक्कत नहीं आती। और जब 2 में फंसेंगे तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि 11 के अलावा क्या करना पड़ता है। तो पहले अपन देखें ऑप्शन नंबर 1, अगर इसको अपन डिवाइड करें 11 से, तो देखो पहली चीज ऑप्शन बहुत पास पास है। इसको अपन 11 से डिवाइड करें तो 11 दूनी 22 होगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। यानी ये पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखें तो 11 दूनी 22, 1 बचा, ये भी नहीं हो रहा। 11 दूनी 22, यहाँ पर 1 बचा, तो 11 एकम 11, यहाँ 6 बचा, यानी ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो गया। यहाँ पे आए ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर 78 था, यहाँ पर क्या 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 बचा, पूरी तरह से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। यानी अपन बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। अपन को फॉर्मूला याद है नहीं है, फिर भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ऑप्शन बहुत पास पास थे। तो अगर अपन आंसर ये मिल गया था तो इतने आसपास तो फिर 11 के डिवाइड होता नहीं पूरा पूरा। बाकी अपन देखते हैं कि अगर सॉल्व ही करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, अपन को बेलन का आयतन निकालना, सबसे पहले जो दिया अपन वो देखेंगे। अपन को दिया है व्यास, ठीक है। अब व्यास क्या होता है? त्रिज्या का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। व्यास बराबर होता है 2r, ठीक है। यानी कि अगर अपन को r चाहिए है तो जो व्यास दिया रहता है उसको सीधा आधा कर देते हैं, यानी ठीक है। r बराबर क्या हो जाएगा? 12/2, यानी कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर अपना r आ गया। उसके बाद अपने पास ऊंचाई h बराबर 21 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन का? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसीलिए अपन को आर और एच चाहिए, पर आर और एच दिए भी हैं। आर डायरेक्टली नहीं दिया था लेकिन व्यास के थ्रू दिया था, तो पाई का मान अपन को याद होना चाहिए 22/7। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि पाई बराबर 22/7 रखिए इस टाइप से। आर का मान अपन ने अभी देखा 6 है, तो आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 कर सकते हैं। एच का मान 21 दिया ही है, ठीक है। तो 7 से अपन इसमें अगर कैंसिल करना चाहें तो 7 × 3 21, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ऊपर? 22 मल्टीप्लाई बाय 6 चुम कितना हो जाएगा? 36 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अपन देखें तो 22 अब मल्टीप्लाई जो कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लेना, बाकी देखना हो देख लो। तो 22 का पहले अपन 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दिया 66, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 36 है। अब जब 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना? इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 66 मल्टीप्लाई बाय 36 है, या अपन इसको लिख दें 36 मल्टीप्लाई बाय 66। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन करेंगे मल्टीप्लाई तो पहले 6 से कर लेंगे पूरा, तो 6 × 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 3 18 और 3 21 यानी 216। 216 6 से इससे मल्टीप्लाई किया तो 216 फिर से आ जाएगा, ठीक है। अपन इनको जोड़ लेंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 2 यानी 2376 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर सी था, जो अपन ने बिना सॉल्व किए भी निकाल लिया था, ठीक है। अगर तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, बाकी चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब बेलन का आयतन क्या होगा? अब इस क्वेश्चन में मैंने सोचा कि 2 कंसेप्ट सिखा दूं सॉल्व करने वाले, बिना सॉल्व वाले तो वही रहेगा। इससे अपन को 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी में आपको वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसी में आयतन वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपन को क्या दिया? त्रिज्या दी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, अपने पास आयतन निकालना। आयतन का सूत्र होता है क्या? पाई आर स्क्वायर एच। अपने पास आर तो है लेकिन एच नहीं है, एच निकालने के लिए अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। बाकी उसके पहले अपन देख लें जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डायरेक्टली आंसर कैसे निकालते हैं। वही पाई का 22/7 में 11 रहता है। अपन जैसे यहाँ पे भी देखें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 396 दिया है, तो इसमें भी अपन देखें 11 है कि नहीं है। तो 396 को अपन अगर डिवाइड करेंगे तो
11 तिया 33, कितना बचा 6, 11 इसमें 66, यानी इसमें भी 11 लगभग हर क्वेश्चन में होता है, बिना सॉल्व किए अपन कर सकते हैं। अब इसमें अपन चेक करें अपना आंसर, इसको अपन डिवाइड करें अगर, तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 2, ठीक है, 11 दूनी 22, ए कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर देखें तो 11 एकम 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 22, ए भी कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे देखें 11 एकम 11 कितना बचा 2, 11 दूनी 22 कितना बचा 6, 11 इसमें 66, ए आंसर हो सकता है। इसको भी चेक कर ले तो 11 एकम 11 कितना बचा 2, ए भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी अपन बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि अपना आंसर सी होगा। बाकी अपन चेक भी कर सकते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो अपन देखें अपने पास क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी इसको अपन बोलते हैं CSA कर्व सरफेस एरिया, कितना दिया है 396। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था 2πr/h, ठीक है, और कितना दिया है 396। अब अपने पास देखें अगर तो r की वैल्यू क्या दी अपन यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, r की वैल्यू है ये, ठीक है 7 सेंटीमीटर, तो 2 तो 2 है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, r का मान है 7, h अपने पास नहीं है क्योंकि h का अपन को मान निकालना है, तो अपन h ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 396 है तो वो ज्यों का त्यों रहेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन अगर देखें तो इजी कैलकुलेशन करते हैं, चलो ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 396 है। अब नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर तो कुछ आएगा नहीं, और नीचे होता तो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाता, सब ऊपर ऊपर है, तो ये देखें अपन तो क्या लिखा है 2 × 22, 7 से 7 कैंसिल हो ही गया था। अब या तो इसको 22 से डायरेक्टली कैंसिल कर लो, या फिर 11 से करके देखते हैं, 11 दूनी 22, इसको देखें अपन तो 11 दिया 33, कितना बचा 6, तो 11 इसमें 66, ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ देख लेते h बराबर 36/2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 नाम 36, यानी अपना h बराबर आ गया क्या 4 नाम 36, यानी h बराबर 9 सेंटीमीटर। अब अपन इजीली निकाल सकते हैं बेलन का आयतन, क्यों, क्योंकि बेलन का आयतन का सूत्र अपन को पता है क्या होता है, आयतन बराबर πr²h, ठीक है। अब अपन देखें तो वॉल्यूम होता है, तो पाई का मान 22/7, r का मान क्वेश्चन में दिया ही था 7² यानी 7 × 7, h का मान अपन ने अभी निकाल लिया है, कितना है 9, ठीक है, तो सॉल्व करते तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा अपना ये हो जाएगा 7 का 9 में अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 63, 63 मल्टीप्लाई बाय 22, क्योंकि 63 अपन ने पहले लिख दिया, 22 को साइड, इजी कैलकुलेशन हो जैसे पहले किया था अपन ने, ठीक है। अपन मल्टीप्लाई करें इसका तो 22 से भी कर सकते हैं, नहीं तो अपन चाहें अलग अलग भी कर सकते हैं, 22 से करेंगे या चलो 2 से कर, 2 × 6, ठीक है, और 2 × 12, फिर यहाँ पर वही आया 2 × 6 या 2 × 12। अब इसको अपन जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 का हो जाएगा 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3, और 1 का 1 ही है, कितना आ गया 1386 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी था। और अपन बिना इतना सब किए इसका आंसर निकाल चुके थे सिर्फ 11 का मल्टीपल देख के। अब सोचो एक जगह जहां पर अपन मुश्किल से 5 सेकंड लगा और एक यहाँ पे अपन को कितना ज्यादा टाइम लग गया, कैलकुलेशन है, हो सकता था यहाँ पे गलती हो जाती कुछ, इसलिए कोशिश किया करो पहले ए चेक कर लिया करो, ठीक है, जो मैंने बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन 3 है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 सेंटीमीटर है, तब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने देखो आयतन वाला करवा दिया एक वक्र पृष्ठ का, मैंने उसी में मिक्स, और अब वक्र पृष्ठ से मिक्स करके संपूर्ण पृष्ठ वाला, यानी आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे और तीनों फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे कैसे उनको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अपने पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वक्र पृष्ठ यानी CSA दिया है 2200 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले अपन वही मेथड जो अपन करते हैं 11 का मल्टीपल देखेंगे, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं, इसको देखें पहले, तो 11 दूनी 22, कितना बचा 3 बचा, फिर 11 दूनी 22 कितना बचा 8, यानी ये हो सकता है आंसर, ठीक है। इसको देखें 11 दूनी 22, एक कैंसिल नहीं हो रहा,
11 दूनी 22, कितना बचा 3, ए बी कैंसिल नहीं होगा पूरा। यहाँ पे देखें 11 एकम 11, कितना बचा 3, ए बी कैंसिल नहीं होगा पूरा, यानी अपना आंसर बिना सॉल्व किए ए आ गया विद इन अ सेकेंड। ठीक है, अपन बाकी इसको सॉल्व भी करके देखते हैं क्योंकि ये भी तो आना चाहिए। अब देखें तो अपने पास क्या क्या दिया है अपने पास, पहले अपन देखो तो सी एस ए जो अपन ने अभी देखा था, कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी इसमें दिया है 2200 सेंटीमीटर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका 2 पाई आर एच, ये किसके बराबर है 2200 के। अब 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7 है, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, एच अपन को चाहिए है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच। मैंने अभी आपको लिखवाया था, बताया भी था ये कैसे आता है। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करें तो क्या है 2200, अब 7 से 7 गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसलिए h बराबर वैसे कर दे रहा है, एक बार भी बता दे रहा क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे 7 से 7 गया, 22 से साइड का सीधा 22 एकम 22, कितना बचेगा, और 2 0 है। ठीक, उसके बाद 2 है, सो 2 से कितने बार 50 बार, यानी h बराबर कितना आ जाएगा अपना 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा मैंने डायरेक्टली कर दिया, बाकी आप लोग को भी आना चाहिए ये चीजें, ऐसा तो है नहीं कि अपने पास बहुत टाइम रहता है पेपर में। ठीक है, तो क्या हो गया अपना 22 से मैंने 22 को एक बार काटा, फिर 2 0 थे, फिर 2 से और काट दिया तो 50 बार कटा। अपना फॉर्मूला ये है। ठीक है, और लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर से अब ए फॉर्मूला है तो 2 तो 2 है, पाई का मान 22/7, आर का मान अपने पास था कितना है 7, फिर ब्रैकेट है आर प्लस एच, यानी आर है 7 और एच अपना कितना है 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 + 50। अब यहां से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, फिर ये ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई 7 + 50 यानी कि 57, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा वही 2508। अपन यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, 7 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 है, तो 7 चौके कितना आएगा 28, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगी। यूनिट डिजिट यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी किसी में नहीं है, तो अपना आंसर 2508 आ जाएगा। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपन पहले कर चुके थे। अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पेपर में भी कभी कभार मिल जाता होगा। क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात है क्रमशः 2:3। ठीक है, यानी ए हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए हो गया आयतन। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 3:7 है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो अपन को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए, ठीक है, और आयतन यानी कि वॉल्यूम 2:3 के उसमें दिया है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन देखें तो ये हो गया अपना क्या सी एस ए, अपन ऐसे लिखें तो सी एस ए, और अनुपात यानी क्या होता है बटे, यानी हो गया वॉल्यूम। तो अब इनकी जगह पर अपन इनके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो तो सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बटे में लिख दिया, यानी इनका अनुपात लिखा है, और एक्चुअल में अनुपात सवाल के अकॉर्डिंग क्या है 2:3, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखें तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक आर है, यहाँ पर 2 आर है, क्योंकि स्क्वायर लगा तो एक आर से स्क्वायर खत्म, यानी सिर्फ एक आर बचा। अब अपन अगर सवाल में आगे देखें तो सवाल में क्या दिया है, त्रिज्या यानी आर और ऊंचाई यानी एच का रेशियो दिया है 3:7, यानी अपन अगर मान लें यहाँ पे लिख लें साइड में कहीं तो आर रेशियो एच, यानी आर का मान दिया है कितना 3 और एच का मान दिया है 7। अपन रेशियो में एक्स मान सकते हैं, लगा सकते हैं, तो उनको अपन मान लेंगे 3x और 7x। ठीक है, इससे अपन को इजी हो जाएगा थोड़ा करना। अब अपन देखें आगे
तो क्या क्या बचा है, ऊपर कितना बचा है 2, नीचे क्या बचा है r, r का मान क्या है 3x, तो 3x आ जाएगा बराबर क्या है 2/3। अब अगर अपन देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये x जाएगा ऊपर, यानी कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1, तो x बराबर क्या आ गया 1 आ गया अपना, ठीक है, यानी एक x का मान 1 आ गया है। तो अपन को अब निकालना क्या है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखना तो अपन देखें TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। तो अपन को क्या r चाहिए और h का मान चाहिए, ठीक है, तो r का मान 3x है, h का मान 7x है, x का मान अपन 1 निकाल चुके हैं। तो अपन यहां से देखें तो 3x यानी 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 आ जाएगा, 7x यानी 7 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि r का मान 3 है, h का मान 7 है। अब यहां पर अपन रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि इसमें पाई का मान नहीं रखना है, किसमें आंसर में, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में पाई ऑलरेडी दिया है। ऐसा नहीं करना है कि आगे सीधा पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व करने लगो, फिर आंसर में ढूंढने लगो, फिर बाद में रिपीट करो, जिससे अपना टाइम खराब होगा। ऑप्शन जरूर देख लिया करो पहले, इसमें अपन को पाई का मान नहीं रखना है। तो 2 तो 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर का मान क्या है 3 है, तो 3 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, आर का मान 3 है, एच का मान 7 है, तो 7 और 3 हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 पाई मल्टीप्लाई 10 यानी कि अपना कितना आ गया 10.60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपना टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो देखने में क्वेश्चन काफी टफ लग रहा था, बाकी अपन अगर मेथड से जाए कंसेप्ट से तो काफी इजी तरीके से हो गया। अपन ने कुछ नहीं किया है, रेशियो दिया था, रेशियो को अपन ने बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन ने वो लिखा डिवाइड के उसमें। तो ये ऊपर हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, नीचे हो गया आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में दिया 2:3। ये कैंसिल किए, अपन के पास r बच रहा था, तो r का मान भी इसमें दिया है 3 यानी 3x अपन ने मान लिया, तो इसको अपन ने कैंसिल करके x का मान 1 आया, यहाँ पे x का मान रखा तो r और h की वैल्यू मिल गई प्रॉपर, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अपन अब बेलन के क्वेश्चन देख चुके हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग थोड़े कंसेप्ट समझ जाएं और जितने मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं बेलन के बाद शंकु की ओर, ठीक है। तो शंकु में अपन देखें तो ये हो गया शंकु है, ठीक है, या कोन बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, ये तो हो गया क्या रेडियस यानी r, ये हो गई हाइट यानी h। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है, वो क्या होती है स्लैंट हाइट यानी कि l, ठीक है। त्रियक ऊंचाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, हिंदी में बोलते हैं त्रियक ऊंचाई, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा चीज होती है क्योंकि देखो इस साइड से अपन अगर देखें तो ये समकोण त्रिभुज टाइप बनता है, तो ये इसको कर्ण भी बोल सकते हैं, इसका यूज होगा अभी आगे जाके इसका, इसलिए मैं बता रहा। अब आते हैं अपन फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूला अपन अगर देखें तो पहला क्या, वही आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको याद करने का तरीका है, अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था बेलन, बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वो कैसा था, इस टाइप से था, ठीक है। लेकिन अगर इसको अपन याद करना है तो अपन को देखो कि यार 3 पार्ट में वाई टाइप का लग रहा है, मतलब इसका 1/3 है, 1/3, इसीलिए इसका जो आयतन होता है वो भी 1/3 यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। अब इसके बाद अपन देखें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर आर प्लस एल। अपन इसको भी ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसा, पाई आर स्क्वायर क्योंकि इसमें होगा, फिर प्लस पाई आर एल। इसको भी अपन देखें अगर तो क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मैंने क्या बताया था बाहर बाहर का देखते हैं, ठीक है। अब पूरा यहाँ पे सर्कल तो बन नहीं रहा, तो अपन आधे सर्कल में पाई आर और एल है तो एल ले लिया अपन ने बाहर का। यहाँ पर क्या है
अपन ने वक्र पृष्ठ तो लिया, अंदर का अपन ने एक लिया, वहां पर 2 थे तो अपन ने 2 पाई आर स्क्वायर लिया था, यहाँ पर कितना पाई आर स्क्वायर लेंगे क्योंकि एक सर्कल बन रहा है यहाँ पर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, इसको अपन अगर कॉमन लेंगे पाई आर तो अंदर आर प्लस एल बचेगा, तो डायरेक्टली अपन को ए आर होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले तो हो गए, मैंने समझा भी दिए। अब आते हैं क्वेश्चंस की। चलो तो अपन अब शंकु के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अभी फॉर्मूले लिखवाए थे उसी पे बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब अगर अपन जो मैंने बताया था कि 11 का अपन रूल लगा दें, 11 का अपन मल्टीपल देख लें, या जिससे 11 पूरी तरह से 11 से जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही आंसर रहता था, मैंने बताया था। अब मैंने एक चीज बताई थी, अगर ऐसा हो कि 2 ऑप्शन फंस जाए, और बाकी मैंने इसमें 4 ऑप्शन ऐसे रखे हैं जो चारों 11 से डिवाइड होंगे, फिर कैसे करेंगे इसके लिए मैं बता रहा। पहले तो अपन को चाहिए क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी सी एस ए। अब सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब छोटी सी चीज अपन को पता होनी चाहिए, वैसे कई बार तो जितना अभी मैं बता रहा हूँ उतनी भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना 11 के भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसी चीज बताऊं कि एक ही क्वेश्चन में आप लोग की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब यहाँ देखें अपन, तो अपने पास क्या है, आर तो है, क्या है ए, लेकिन एल यानी कि स्लैंट हाइट या त्रियक ऊंचाई अपने पास नहीं, अपने पास है सिर्फ ऊंचाई। तो अपन पहले त्रियक ऊंचाई निकालेंगे। अब मैंने आपको भी डायग्राम बनाया था, कैसा था, ऐसा कुछ था। ए थी त्रिज्या, ए होती थी हाइट, ए होती थी त्रियक ऊंचाई, तो ए लगभग ऐसा बन रहा था। क्या हो रहा था, ये समकोण त्रिभुज बन रहा था ये। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ट्रिपलेट आती है, यानी ये हो जाएगा कितना, एच, ए हो गया आर, ए हो गया एल। अपन को एच दिया है, आर दिया है, एल निकाल लेंगे तो अपन फॉर्मूले में रख के आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखें, अपन यहाँ पे एल निकालेंगे। ठीक है, यहाँ इतने में तो वैसे ट्रिपलेट में तो सीधा होता है कि 7 24 दिया है तो ऑटोमेटिकली 25 होता है एक मान, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अपन को पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू अपन पता कर सकते हैं। अपन को एल चाहिए है, यानी कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या होता है, यानी एल का स्क्वायर यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच क्या दिया है 24, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576, आर का स्क्वायर यानी 7 का 49, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 625, एल स्क्वायर, तो एल बराबर आ जाएगा 25। ये आप लोग इतना जानते हो, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, नहीं तो डायरेक्टली अपन को याद होनी चाहिए ट्रिपलेट। अब अपना मान क्या आ गया है, अपन देखें तो आर बराबर हो गया क्या 7, एल बराबर क्या हो गया 25। अब या तो फॉर्मूले में रख लो। अब अपन 11 वाले देखें तो इसमें तो सब में 11 का भाग जा रहा है, आप लोग करके देख लेना, लेकिन इसमें एल है, क्या है एल, और 7 भी है आर का मान। अब एल का मान अगर 50 है, सॉरी 25 है, तो अपन जिस भी ऑप्शन में 25 पूरी तरह से डिवाइड कर देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। अपन बिना उसके ज्यादा देखना ही नहीं है, लास्ट 25 में या तो 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, 25 से डिवाइड करेंगे, या 0 होना चाहिए। अब इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन बचा, ए 25 से पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू नहीं भी रखी, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अपन चेक भी कर सकते हैं, पाई का मान हो गया क्या 22/7, आर का मान क्या हो गया 7, और एल का मान अपन ने निकाला क्या हो गया 25, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 मल्टीप्लाई बाय 25। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 दूनी 50, कितना बचा कैरी 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, यानी 555 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया अपना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीपल के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आ सकते हैं, बस आपको आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, और इतना टफ कभी नहीं आता है कि 4 ऑप्शन 11 से मल्टीप्लाई और 11 के मल्टीपल आ जाए, बहुत ही रेयर है कि ऐसा हो। बाकी मैंने इसलिए रख दिया कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या का उसकी ऊंचाई से अनुपात 7:3 है, यानी ए हो गया आर रेशियो एच। ठीक है, और शंकु के आधार का क्षेत्रफल है 1386
सेंटीमीटर स्क्वायर, तब शंकु का आयतन क्या होगा। अब जब अपन से शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या इसमें क्या बोला, वक्र प्रश्न नहीं बोला ना संपूर्ण प्रश्न, क्या बोला, आधार का क्षेत्रफल, यानी कहाँ का, ए वाला, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल यानी यहाँ पे क्या बना है, वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन को वृत्त का क्षेत्रफल दिया ना, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि इसको अपन बिना पेन कॉपी के सॉल्व कर सकते हैं, 11 की मेथड तो है ही वो, लेकिन इसके अलावा भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपन 11 की मेथड देखते हैं, फिर दूसरी मेथड है जो मैं वो भी बता रहा हूँ, मल्टीपल वाली। देखो 11 से अपन अगर डिवाइड करने जाएं तो क्या ही डिवाइड हो रहा है, देखें अपन तो 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, 11 चौके 44, यानी ए आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखें तो 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, एक कैंसिल नहीं होगा, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, यहाँ पे कितने बचा, 6, 11 66, यानी ए भी पूरा नहीं होगा क्योंकि 8 अकेला बचेगा। यहाँ पर 11 एकम 11, 2 बचा, 11 एकम 11, 10 बचा, 11 99, ए भी पूरा नहीं, कैंसिल हो रहा, यानी अपना आंसर ए हो गया। अब मान लो ए वाली मेथड नहीं अपनी लग रही, 11 वाला एक और मल्टीपल मिल जाता, यानी 11 वाला एक और हो जाता, फिर क्या करते, फिर अपने पास एक और ऑप्शन रहता है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, मल्टीपल। अब यहाँ पर अपन से पूछा क्या है, आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आर है और एच है, तो जो आंसर आएगा वो 7 और h का मल्टीपल जरूर रहेगा, ठीक है। अब अपन देखें तो अपन 7 से बेटर है कि अपन 9 देख लें, 9 अपन जल्दी इजी कर लेते हैं, 9 से अपन देखना मल्टीपल। तो अपन अगर देखें तो कैसे करेंगे, देखो 9 का मल्टीपल यानी इन सबको ऐड करके अगर 9 से वो कैंसिल हो रहा है यानी वो 9 का मल्टीपल है। यहाँ देखें तो 7 और 2 9, 4 और 4 8 और 1 9, यानी ए आंसर हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो गया। यहाँ देखें 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 1 8, यानी ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। ये देखें 7 और 2 9, 6 और 1 7, 7 8 15, यानी ये भी नहीं हो रहा। 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 5 12, यानी ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। यानी अपन का आंसर क्या यही आ जाएगा, यही अपने 11 की मेथड से, ये अपना 9 की मेथड से है। अब अपन इसको प्रॉपर सॉल्व भी करके देखते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको तो अपन देखें आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो अपन देखेंगे आधार का क्षेत्रफल कितना है, 1386, और फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर, रुको 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 रुको, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र अपन को पता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। अब पाई तो है 22/7, आर का मान अपने पास है 7, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 7 अनुपात सॉरी आर रेशियो एच, यानी कि 7:9 है। अब यानी 7 के साथ अपन x लिख देंगे, 9 के साथ भी अपन x लिख देंगे, इजी पड़ेगा अपन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो r का मान क्या है 7x, यानी 7x मल्टीप्लाई बाय 7x, ठीक है, बराबर 1386, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक साथ से ये वाला एक साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपन 22 से कैंसिल करें इसको, 22 की जगह अब 11 से करके देख लेते हैं, तो 11 दूनी 22, यहाँ पे देखें तो क्या बचेगा, 11 एकम 11, कितना बचा 2, 11 दूनी 22 और 11 छू 66, यानी 126। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 63 बार, क्योंकि 2 छू 12, 2 3 6। अब क्या बचा यहाँ पर, कितना बचा यहाँ पर बचा अपना x और 7x, यानी 7x स्क्वायर बराबर 63। अब फिर देखें तो 7 से काटेंगे, 9 बार 7 9 63, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया अपना 9 और x बराबर आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि अपन को x का मान चाहिए है और x स्क्वायर अगर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, ठीक है। या इसको ऐसे लिख देते हैं अपन यहाँ पे देखें तो x स्क्वायर बराबर लिखा है 9, ठीक है। तो 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर x बराबर 3 आ गया है अपना, तो यहाँ पर r का मान क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और यहाँ 9, h का मान यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 7 3 कितना हो जाएगा 21, r का मान h का मान हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। अब अपन देखें अगर आयतन निकालना है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु के, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब 1/3 तो 1/3 है, पाई है यानी 22/7 है। आर का मान क्या दिया है 21 यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 मल्टीप्लाई बाई 21। एच का मान 27 है। अब अपन इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो 7 3 21 और 3 से 3 पूरा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 22, यहाँ पर कितना बचा 21 और मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। अब अपन चाहे तो यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि लगभग यूनिट डिजिट इसकी 4 है, इसकी 2 है, इसकी 8, इसकी 5, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। तो अपन देखें तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 बचा तो 7 दूनी 14, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई का अंक 4 रहेगा। जिस ऑप्शन का इकाई का अंक 4 है वो अपना आंसर वो एक ही है। अपन दो प्रकार से पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, अपना आंसर यही है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आएगा। कितना आ जाएगा 12,474 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे भी यूनिट डिजिट से हो ही गया है, 9 के मल्टीपल से हो गया था, 11 के मल्टीपल से। अगर आपको तरीका इस कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे और मैं आगे आप लोग को ऐसे ही कंटेंट और ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। आइए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है शंकु वाला, सिलेंडर लिखा था, इसको शंकु कर दें पहले। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन है 7वां। यदि एक शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है और इसका वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 424 सही 2/7, तब इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा डेटा है, क्रिटिकल है, जो शायद आपको परेशान भी कर सकता है, पर ऐसा इतना टफ नहीं है वो। ठीक है, अपन देखें तो शंकु है, शंकु ऐसा है, आपको पता ही, कल अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज दी है अपने पास है 18 सेंटीमीटर व्यास है अगर, तो d बराबर है 18। ठीक है, d फॉर डायमीटर यानी व्यास, तो r कितना हो जाएगा डायमीटर का यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि r है अपने पास कितना 9। ठीक है, अपन ऐसा लिख दें, r हो गया अपना 9। ठीक है, और अपन को क्या चाहिए है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी अपन को h चाहिए a। ठीक है, और ये क्या होती है स्लैंट हाइट यानी कि l या त्रियक ऊंचाई। अब वक्र सतह का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अपन लिखें CSA। कितना दिया है CSA 424 सही 2/7। ठीक है, अब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है CSA का, यानी कर्व सरफेस एरिया वक्र सतह का क्षेत्रफल, ये होता है पाई RL। ठीक है, अब पाई का मान अपन को पता है, r का मान नहीं पता है, l का अपन निकाल सकते हैं इसके थ्रू। अब उसके बाद अपन फिर h का भी निकाल लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें इसको ऐड कर देंगे। आपको पता ही है कैसे करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपन यहाँ कर लेते हैं, तो 7 चौके 28। ठीक है, 7 दूनी 14 और 2 16 और 7 चौके 28 और 1 29 और प्लस 2 है, यानी कितना आ जाएगा 2970/7 आ जाएगा। ठीक है, 2970/, तो इसको सॉल्व करने के बाद पाई का मान है 22/7, r का मान दिया है कितना 9, l का मान निकाल लेंगे अपन, तो कितना 2970/7 ही जो कहते हैं रहेगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन देखें तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 9 3 27। ठीक है, 2 बचा, 9 3 27, 0 है तो 0। ठीक है, 22 से अपन काट सकते हैं इसको, या 11 से। ठीक है, 11 से काटें तो 11 दूनी 22, यहाँ पर हो जाए 11 3 33, यहाँ ठीक है 30 हो जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 बार। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि L बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग इतना कंफ्यूज मत होना कि इसमें मैंने यहीं कहीं सब काट दिया, अब इतना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आगे तो फिर आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैंने यहीं पे बताया आराम से, 9 से पहले काटा, फिर 22 की जगह मैंने 11 से काटा, तो यहाँ 2 बचे, यहाँ 330 हो गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 2 से काटा तो 15। अब L बराबर 15 आ गया है अपना।
ठीक है। एल बराबर आ गया है 15, आर बराबर दिया है कितना 9, अपन को चाहिए क्या है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एल का मान 15, ठीक है। अपन ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तो उसके थ्रू अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं कि एच का मान 12 सेंटीमीटर आएगा। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी क्या, 3 4 5, ठीक है। तो अगर यहाँ अपन देखें तो 3 की जगह पर क्या हो गया है 9, यानी 3 गुना, और 5 की जगह पर क्या हो गया है 15। क्यों, क्योंकि ये होता है त्रिज्या होती है, इसको आधार मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9, और कर्ण होता है वो 15 है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे कर्ण, तो 5 3 15, 3 3 9, अपन को ऊंचाई चाहिए यानी इसका 4 3 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अपन इसको अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो भी अपन कर सकते हैं। वो कैसे, अपन को पता है कि कर्ण का वर्ग यानी 15 एल, अपन कर सकते हैं यहाँ पे कर्ण का वर्ग यानी 15 का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस यहाँ पर क्या है फिर त्रिज्या यानी कि 9 का वर्ग, ठीक है। तो 15 का हो जाता है 225 बराबर एच कैश कर जाऊंगा तो प्लस 9 का हो जाएगा कितना 81, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस 81, यानी कितना हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 225 में से 81 जाएंगे, कितना बचेगा, ये 225 में से 81 पर माइनस करेंगे तो अपना 144 बचेगा, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 144, यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, आपको ट्रिपलेट याद ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है अपन को। ए अपने पास आर है, ए अपने पास एच है, ठीक है। और अब अपन को इसको भी अगर मैं आपको करवाऊं कि बिना सॉल्व किए बस फॉर्मूला अगर याद है, क्योंकि ये थोड़ी बहुत चीजें तो करनी पड़ेंगी, कई बार बिना फॉर्मूले के तो मैं बता ही चुका हूं कि 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, 7 का मल्टीपल देख सकते हैं, पर अगर मैंने बताया कि पाई आ जाए साथ में, तो पाई आ जाए अगर, तो कैसे करेंगे, पाई है मतलब कि 12 22 यानी 11 का तो यूज होगा नहीं फिर इसमें ऐसा मल्टीपल वाला, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी रख लिया है, पहले ही बता चुका हूँ बेलन में कैसे करने हैं। अब आइए तो CSA यानी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका, किसका, शंकु का, पाई आर एल। अपने पास क्या क्या है, आर है 12, ठीक है, एच है अपने पास 5, अपन को क्या चाहिए है, एल चाहिए है, क्यों, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले में एल की जरूरत है। तो अब इसका अगर आपको ट्रिपलेट याद होगी तो आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पाइथागोरस लगाने की जरूरत है, सीधा सीधा 5 12 यहाँ पे आ जाएगा 13। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट लिखवा दे रहा हूँ जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो बार बार सॉल्व करने से बहुत टाइम जाएगा आपका, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए जिससे आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो हो गया क्या 3 4 5, अभी सी को बन जाता है क्या 3 का 3 4 5 के मल्टीपल हो गई, कितने सारे बन जाते हैं, जैसे 6 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, तो 6 8 10। एक अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया उसमें क्या था 9 12 15, 3 3 का मल्टीप्लाई हो गया, अब 3 वाला हो गया। अब एक होता है 5 12 13 जो अपन इस क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी। इसके बाद अपन देखें 7 24 25, फिर होता है एक 8 15 17, इतने काफी होते हैं, इनसे ज्यादा अपन को शंकु के चैप्टर में तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतने में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, ये अपन सॉल्व भी ना करें, बिना सॉल्व करे भी इसको कर सकते हैं। अपन देखें तो फॉर्मूले में क्या है, एल है, एल क्या है 13 है, 13 थोड़ा अलग मल्टीपल है, ठीक है। वैसे तो अपन 12 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 हो सकता है एक आध कॉमन मिल जाए, लेकिन 13 थोड़ी डिफरेंट नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या ही बोलते हैं। इसके अपन जो मल्टीपल रहेगा 13 का इन 4 में से वही अपना आंसर हो जाएगा, तो अपन बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 132 है क्या, नहीं है, अपन को पता है 13 था 130 होता है, 144 12 का स्क्वायर यानी तो हो ही नहीं सकता। 159 13 कम 13 बचा तो ये भी नहीं हो सकता।
13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये अपना आंसर हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में पाई दिया है तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। आर है, आर का मान 12 है, एल का मान 13 है। पाई तो पाई है, 12 मल्टीप्लाई बाय 13 156 ही होता है, तो 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपना कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने की बहुत जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अपन को हर चीज में बहुत ज्यादा टाइम देना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, नहीं तो अपन कई सारे क्वेश्चन जो बनते हुए वो आगे टाइम की कमी की वजह से नहीं कर पाते। इसलिए अपन को चीजें हो सके तो शॉर्ट में भी करके चलनी है, लेकिन कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है मैंने ये बता दिया कि इसमें इसका मल्टीपल होगा 11 का, इसमें 13 का, तो सिर्फ यही अपन को चीजें नहीं रखनी है। अपन को ऐसा भी देखना कि अगर मान लो डेटा ऐसा आ गया, ऑप्शन में फंस गए हैं, तो अपन कैसे सॉल्व करें। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन जो करवाए हैं वो ट्रिक के साथ में, कंसेप्ट के साथ में, विद सॉल्यूशन और कैलकुलेशन के करवाए, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी, काफी अच्छी आपके एग्जाम के लिए रहेगी। लेकिन मेन चीज है कि अभी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी इन्हीं क्वेश्चंस को करवाया है, अब बेलन और शंकु को, और इनसे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने हर टाइप ऐसे कोशिश की है जो टाइप आप पे बन सकते हैं। मेन मेरा अभी तक यही रहा है कि कंसेप्ट समझें, ट्रिक समझें, तरीके समझें। ठीक है, तो वही मैंने समझाया है। अगर अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल रहे, आप पे क्वेश्चन बने, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं घन, घनाभ और गोला भी पढ़ाऊंगा, ताकि क्वेश्चंस आपको अच्छे से बने, और मैं मिक्स क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।